चंद्रा स्वामी का जन्म राजस्थान के बहरोड नामक जगह पर हुआ था और लोग कहते हैं कि यह ब्रह्मचारी थे। घूमते फिरते ये बनारस आए और यहाँ पर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और एक ज्योतिषी के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की। लेकिन चंद्रा स्वामी की जो बुलंदी है और जो कह सकते हैं नाम है और जो कह सकते हैं सफलता है, वह ब्रिटेन से शुरू होती है। होता ये है कि ब्रिटेन में जो अपना दूतावास है, वहाँ पर उस समय नटवर लाल कार्यरत थे और यह बात 1975 की है। नटवर लाल डिप्टी हाई चीफ थे उतनी टाइम पर। वहाँ पर चंद्रा स्वामी उनसे मिलने जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि मुझे मार्केट थैचर से मिलना है। मार्केट थैचर एक लेडी थी और लीडर थी, जो कह सकता हूँ राजनीति से ताल्लुक़ रखने वाली औरत थी। नटवर लाल बोलते हैं कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ स्वामी जी कि थैचर आपसे शायद मुलाकात करने के लिए तैयार हो जाएं। थैचर से नटवर लाल बात करते हैं, थैचर मिलने के लिए तैयार हो जाती है और जब दोनों की मीटिंग करवाई जाती है, चंद्रा स्वामी की और थैचर की, तो चंद्रा स्वामी बोलते हैं नटवर लाल से कि आप भी रहो क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, आप ट्रांसलेट करके हमारी बातें एक दूसरे को बताना। नटवर लाल बोलते हैं ठीक है। इसके बाद 2 पन्ने चंद्रा स्वामी लेते हैं और एक पन्ने के 5 टुकड़े कर देते हैं और एक में लाइन खिंचा देते हैं पेन से, 5 खंड बना देते हैं पेपर के और दोनों पेपर मार्केट थैचर को दे देते हैं और थैचर से बोलते हैं कि आप इन पर अपने प्रश्न लिखें जो आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हो। थैचर अपने प्रश्न लिखते हैं और उनको बैठा दिया जाता है और इसके बाद जो सोचती हैं मन में प्रश्न, वही चंद्रा स्वामी उनको बता देते हैं। हालांकि वो इंग्लिश में सोचते हैं लेकिन चंद्रा स्वामी हिंदी में बता देते हैं और सही निकलता है क्योंकि नटवर लाल वहीं पर बैठे हुए थे। इसके बाद शुरुआत में तो इंटरेस्टेड नहीं थी थैचर, लेकिन जब उनके मन की बात बताने लगे चंद्रा स्वामी तो वह लेडीज काफ़ी ताजुब दृष्टियों से और अचंभित होकर चंद्रा स्वामी की तरफ अट्रैक्टिव होने लगी कि नहीं, बाबा जी में कुछ दम है और बाबा जी भविष्य बताने का दम रखते हैं। इसके बाद सवाल जवाब होता रहा। थैचर बहुत सारे सवाल करती रही अपने भविष्य से संबंधित, पास्ट से संबंधित। चंद्रा स्वामी करेक्ट जवाब देते चले जाते। इसके बाद शाम हो जाती है, सूर्यास्त हो जाता है। चंद्रा स्वामी रोक देते हैं कि अब मैं आप किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता हूँ क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है। फिर थैचर बोलती है कि अब हमारी स्वामी जी मुलाकात कब होगी आपसे। चंद्रा स्वामी बोलते हैं कि मंगलवार के दिन 2:30 बजे। तो नटवर लाल बोलते हैं कि आप कैसे किसी को ऐसे कह सकती हैं, ये बहुत बड़ी लेडीज़ हैं और इनके पास सिक्योरिटी है, हम ऐसे नहीं मिल सकते, ये इंडिया नहीं है। तो चंद्रा स्वामी बोलते हैं कि आप बोल दीजिए, बाकी उनकी इच्छा है, मिले या ना मिले। नटवर लाल बोल देते हैं थैचर से और थैचर मंगलवार के दिन मिलने के लिए फिर आ जाती है। इस बार मार्केट थैचर चंद्रा स्वामी से पूछती हैं कि क्या मैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनूंगी। चंद्रा स्वामी बोलते हैं आप इस देश की प्रधानमंत्री जरूर बनोगी और या तो आप 9 साल के लिए बनोगी या 11 साल के लिए बनोगी या 13 साल के लिए बनोगी। ठीक है, वहाँ पर तो ये बात समाप्त हो जाती है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा थैचर इस देश की मतलब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी, वो भी 11 साल के लिए, 1989 से लेकर 1990 तक, 79 से लेकर 1990 तक 11 साल तक उन्होंने कार्य किया और ये बहुत सटीक भविष्यवाणी थी। और इससे पहले 1971 में चंद्रा स्वामी की मुलाकात पीवी नरसिम्हा राव से हुई थी जब वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद जब थैचर प्रधानमंत्री बनी तो इनका कद चंद्रा स्वामी का बहुत ऊपर हो गया क्योंकि काफ़ी वर्ल्ड वाइज लोग इनसे आना और मिलना पसंद करने लगे थे। और क्यों ना, क्योंकि यह विश्व के सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन चुके थे। और 1971 में पीवी नरसिम्हा राव के दोस्त बने और उनको गाइडेंस करते रहे। और 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री बने तब पूरे देश में चंद्रा स्वामी का नाम फैल गया और लोग इनसे मिलने के लिए तरसते रहे। फिल्म स्टार, हॉलीवुड, बॉलीवुड और यहाँ तक दाऊद इब्राहिम से भी संबंध, अदनान खामोशी से भी इनके संबंध थे। तरह तरह के लोग मिलते रहे, इनका सिक्का भी चलता रहा। फिर इन्होंने कुछ गलत मार्ग पर आकर इन्होंने गलत काम भी किया, जैसे कि राजीव गांधी की हत्या में शामिल हो गए और कुछ आतंकवादियों से भी संपर्क हो गए इनके।
तो ये जेल भी गए, लेकिन मैं उन माइनस पॉइंट के बारे में आज ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन इनको जो एक किताब है, जो इनका एक फेम है कि अब तक भारत का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक अगर किसी को माना जाता है तो वह चंद्रा स्वामी को माना जाता है, और यही उनकी कहानी है। तो बहुत सारे इन पर क्लेम भी लगे हुए हैं, जैसे कि राजीव गांधी की हत्या में शामिल होना, अदनान खामोशी से संबंध होना, दाऊद इब्राहिम से संबंध होता, हॉलीवुड की एक अभिनेत्री ने इन पर रेप का आरोप लगाया। तो बहुत सारी समस्याएं थी, ठगी के भी आरोप लगे इन पर। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये कैसे व्यक्ति हैं, लेकिन हाँ, इनकी भविष्यवाणी अचूक थी। जो ये कह देते थे ये सही होता था, ऐसा लोग कहते हैं। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के ऊपर कहानी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।